अब बाबर 31 पे 4 आउट करने के बाद फिर मैच बिल्कुल आखिरी ओवर में आ जाना कितनी डिसअपॉइंटमेंट है, और आखिरी ओवर नवाज से जो कराने का जो है फैसला, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ देखें बिल्कुल, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइट मैच हुआ है। और अर्ली ऑन जो बॉलर्स ने बॉलिंग किया पहले 10 ओवर में, वो आउटस्टैंडिंग था, इजी नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को, जिस तरह उन्होंने मैच फिनिश किया और मोमेंटम शिफ्ट किया इंडिया की तरफ से। बेसिकली प्लान ये था कि अपने मेन बॉलर को लाना, कि हमें वहाँ पे थोड़ा होने वहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे हमें क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अपने मेन बॉलर ला के प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। लेकिन वो हुआ नहीं मेरे ख्याल से। जिस तरह मेरे ख्याल से जिस तरह विराट कोहली खेला और जो उसने क्लास शो करवाई, क्लास तो है लेकिन उसने और मजीद अपनी क्लास शो करवाई है। लेकिन मेरे ख्याल से नवाज ने भी देखें क्लोज मैच गया है, और मेरे ख्याल से लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। जी सर। बाबर इधर आखिरकार जब ये ऐसा मैच हम देखते हैं तो मामला आके अटकता है प्रेशर पे, क्योंकि ये प्रेशर हैंडल करना और उससे बाहर निकलना यही बात होती है। क्योंकि विराट ने वो जो प्रेशर हैंडल किया वो एक सीखने वाली बात होगी। डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान इंडिया का हमेशा मैच जब होता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और उसको आपने जितना ओवरकम कर सकते हैं आप करें। और देखें, इसलिए वो बड़ा प्लेयर है, और उसने अपने आप पे अर्ली ऑन प्रेशर था लेकिन उसने ओवरकम किया। और जिस तरह उसने बारी को अपनी बिल्ड किया है और पार्टनरशिप बिल्ड किया है, मेरे ख्याल से मैच चेंज ही वहां से हुआ था। जी बाबर, विराट का तो बहुत सारे इनिंग्स आपने देखे होंगे, तो इस इनिंग्स को अगर आपको रेट तो लगता है, तो ही वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, ही वाज एक्चुअली मेड द डिफरेंस। तो इसलिए तो मैच जीत गए वो। इसलिए पूछ रहा हूँ, जो विराट को इतने सारे इनिंग्स आपने देखे होंगे, तो इस इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे आप, और क्या बोलेंगे इस इनिंग्स के देखें बारे में? काफी कुछ देखें स्ट्रगल कर रहे थे मेरे ख्याल से। जिस तरह वो कम बैक आए और इतनी बड़ी इनिंग्स लगाने से उनका कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होगा। और जब भी आप ऐसे मैचेस जिताते हैं तो आपको इंडिविजुअल भी काफी कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपका जो मेंटल लेवल है ज़्यादा ऊपर जाता है। जी मारिया इन्फिज़म। बाबर, पहला मैच आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया। पूरे वर्ल्ड कप अगले मैचेस के लिए आप कितने ज्यादा पाकिस्तान टीम होगी? हाँ देखें, कॉन्फिडेंट है, और देखें इससे सीखेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं। इस पे बैठ के बात करेंगे। और अभी स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट, अभी काफ़ी टूर्नामेंट बाकी है, तो जितना जल्दी हम इसको भूलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आगे बैक टू बैक मैचेस हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे। बाबर अस्सलाम वालेकुम। नॉट अ गुड स्टार्ट और कॉन्फिडेंट तो आप, बट अगर इस मैच की बात करें, आखिर के 3-4 ओवर तक ये लग रहा था कि मैच हमारे हाथ में। तो उस वक्त आपकी बॉलर से क्या बात हो रही थी, थोड़ा सा उस हवाले से बताया। और कितने डिसअपॉइंट हुए कि हमारी जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है वो डिफेंड ना कर सके आखिरी 3 ओवर में 48%। देखें, जब आप क्लोज मैच आते हैं जो दुख होता है, और बात यही चल रही थी कि अपना बेस्ट दें और सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि वहां पे हमें विकेट चाहिए थी। और जिस तरह वो खेले हैं, बॉलर्स ने पूरी एफर्ट की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एंड के ओवर में। और जहां पे हमें विकेटें चाहिए थी वहां पे हमें मिले नहीं। लेकिन फिर क्रेडिट दूंगा उनके बैट्समैनों को जिन्होंने इस तरह फिनिश किया। पिंक शर्ट एंड असगर साहब। Babar, so much has been spoken about Virat Kohli, but how important was Hardik Pandya? Because even in Asia Cup in the first match, he scored the winning. He played a very crucial knock against Pakistan. So, a word on Hardik Pandya and his performances. Definitely, they way he's playing. He's building a partnership against with Virat Kohli. There is that vital innings, because then he is coming and he take little bit time, and then he's playing his natural game. So he's playing very well. असगर साहब। वहां पर बहुत क्लोज मैच हुआ, और एक चीज तो हमें बेहतर लगी कि मिडिल ऑर्डर पे अब बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने ही दोनों तरफ से स्कोर किया है। लेकिन नवाज पे आखिरी ओवर पे ट्रस्ट करना, जिसको आप रेगुलरली बहुत सारे मैचों में साइड करते रहे, तो क्या ये फैसला सही था?
देखिए मैंने पहले भी बोला था कि हम इसलिए अपने मेन बॉलर को लाए कि हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि विकेटें मिलें। वो अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं, लेकिन इन दी एंड जो लास्ट आवर भी देख लें, टाइट आखिरी ओवर आखिरी बॉल पे गया, और मेरे ख्याल से उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि इतना प्रेशर और इतना हाई इंटेंसिटी वाला जो उसने ओवर किया, इजी नहीं होता, और एज अ प्लेयर आप पे बहुत प्रेशर आता है। तो जितना उसने किया मेरे ख्याल से मिस्टेक होती है, लेकिन उससे जितना इससे उसको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब भी वो आएगा वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। जी लास्ट नवाज को तो पहले आप ला नहीं सकते। नाउ यू हैव एक्सप्लेन दैट सो टू क्रिएट प्रेशर आपने उसको बढ़ाया, बट आर यू रियली अपसेट विद द टू मेन बॉलर्स शाहीन एंड नसीम? देखिए पहले कोशिश यही थी कि हम इसको करवा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि मैच और डीप चल जाता। तो अगर उस ओवर में अगर वहीं पे स्पिनर को, क्योंकि वो चार्ज करना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कि हमें वहां पे विकेटें चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सेंसिबल खेले, क्योंकि उनको पता था एक ओवर हम स्पिनर का है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से देखें उसमें भी देख लें, एक मेरे ख्याल से वो उससे 9 बॉल हो गया, और वो उसके बाद जो वाइट हुआ और थोड़े से दुखे हुए इसमें देखें आखिरी ओवर में आपको, और दूसरी ओपोनेंट यही करती है कि आपने जाना ही जाना है, और फिर आप चांस लेते लेते हैं, तो उसमें आप सक्सेस भी मिलती है, और आप उस पर आप नहीं भी कर पाते। लेकिन इससे मेरे ख्याल से वो जितना सीखेगा, और एज अ टीम हम इससे काफी कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन था that शाहीन के ऊपर आपको he did not bowl according to your expectation. Is it the main reason? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी देर बाद आया, और फिर इंजरी के बाद आया, और आप जिस तरह उसने बॉलिंग की है, मैं काफी सरप्राइज था, और इतनी देर बाद आके उसने जिस तरह अपना एग्रेशन शो करवाया, और जिस तरह उसने बॉलिंग की, हाँ उसको विकेटें नहीं मिली, लेकिन देर बाद जब भी आते हैं तो आप वैसा नहीं कर पाते जैसे आप करते आ रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगता। थैंक यू। आप बात बताएं कि जब आपकी शुरू पे जल्द विकेटें गिर गई थी, 30 पे कुछ 4 आउट हो गए थे, फिर आखिरी के 5 ओवर में एक बड़ा चेस करना था। आपने बताया कि आपको आइडिया था कि एंड में एक स्पिनर का ओवर बच गया। तो इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह रीड कर रहे थे, क्या स्ट्रेटजी लेके चल रहे थे, और जहन में क्या चल रहा था, थोड़ा सा अगर आप हिंदी उर्दू में बताएं। जी देखिए, पहले 2 विकेट जब गिर गए मेरा और केएल राहुल का, तो हमें हमारे मिडिल ऑर्डर को इतना जल्दी एक्सपोज नहीं करना था, क्योंकि पिच पे बॉल सीम हो रहा था, थोड़ा सा बॉलर्स को मदद था, तो इसीलिए हमने अक्सर को भेजा, क्योंकि लास्ट पावर प्ले के लास्ट ओवर में उनकी बैटिंग आई जब सूर्या आउट हुए, तो हमें पता था कि उनके 8 ओवर स्पिन की बॉलिंग होनी है, तो एक लेफ्ट हैंडर को भेजना हमारे लिए उस टाइम पे एक सेंसिबल डिसीजन था, ताकि वो उनके स्पिनर्स को अंडर प्रेशर डाल सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही ओवर में आउट हो गए। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा, हम इसी चीज पे कर रहे थे कि कैसे भी करके हमें लास्ट के 5 या 6 ओवर में 50 से 60 रन रखने। और आई थिंक जो बैटर्स बीच में बैटिंग कर रहे थे, हार्दिक और विराट, आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों के बीच में भी यही बात हो रही होगी, क्योंकि जब नवाज को 3 छक्के लग गए, 2 हार्दिक ने मारे और 1 विराट ने मारे, उसके बाद हमें पता था कि उनको वापस फिर से ओवर नहीं कराएंगे, तो वो 1 ओवर जो है वो हमें यूटिलाइज करना है। और ये जिस तरीके से हार्दिक और विराट ने वो पार्टनरशिप बनाई 19th ओवर तक, वो सिचुएशन हमारी तरफ आती रही, क्योंकि हमें पता था 1 ओवर स्पिनर को डालना ही पड़ेगा। तो ये आई एम श्योर अंदर तो प्लानिंग हो ही रही थी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हार्दिक और विराट भी वही बात कर रहे थे बीच में। रोहित, इंडिया पाकिस्तान का मैच, किसी भी टूर्नामेंट का जो ओपनिंग मैच दोनों टीमों के लिए, वो जीत जाए तो फिर कितना, यानी एक सेटिस्फेक्शन और एक सुकून और एक इत्मीनान हो जाता है कि अब आगे जो है वो एक मोराल भी जो है वो बूस्ट हो जाता है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ जाता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है जब हम देखते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट मैच खेल रहे हैं, तो अगर वो जीत मिल जाए तो फिर मतलब उस टीम को कितना फायदा हो जाता है मेंटली। नहीं देखिए, कॉन्फिडेंस तो मिलता है, क्योंकि दोनों अच्छी टीम है, जो भी जीतती है
उस टीम को कॉन्फिडेंस काफी मिलता है। आपने पिछली बारी वर्ल्ड कप में देखा, पाकिस्तान ने हमें हरा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेला, अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हार गए वो, बट जो क्रिकेट खेल रहे थे देखने में अच्छा लग रहा था। तो वो पता चल रहा था कि कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, सारे लड़कों में कॉन्फिडेंस है। और हमारे लिए आज की जीत के बाद ये जो जिस सिचुएशन से हम जीते, उससे हमारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली काफी ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी सिचुएशन से अब मैच जीत सकते हैं। और हमें ऐसे मैचेस जीतने जरूरी थे, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर आप ऐसे मैचेस जीतते हो ऐसे ओकेजन पर, तो सारे लड़कों का, एक या दो लड़कों का नहीं जो बैटिंग कर रहे हैं, बट सारे लड़कों 11 के 11 लड़के जो खेल रहे, वो कॉन्फिडेंस उनका ऊपर चला ही जाता है, क्योंकि देख रहे हैं कि माहौल कैसा बन रहा है बाहर। तो आप ये सब चीज काउंट करते हो। और वर्ल्ड कप का कोई भी पहला मैच हो, अगर आप जीत जाते हो तो आपको थोड़ी सी एक राहत मिलती है, और उसके बाद आप फिर अपने तरीके से खेल सकते हो। अगर आप पहला मैच हार जाते हो, और जिस तरीके से टेबल बना हुआ है, मेरे ख्याल से आप ज्यादा मैचेस हार नहीं सकते। वो जो एक कुशन होता है वो है नहीं। तो सारे मैचेस इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के। तो हमारे लिए ये पहला मैच जीतना जरूरी था, और इससे हमें अभी आई थिंक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे के जो भी मैचेस मिलेंगे हमें। Yesterday you talked about playing on the bigger fields and the challenges and bowling to the right lengths and stuff. So can you just describe the bowling unit and how you felt they executed the plans? I felt really good. That felt really good. You know, we spoke of certain things in our team meetings and stuff like that. We spoke of how we want to utilize our bigger boundary and try and challenge the batsman a little bit, you know. And you got to sometimes understand what the pitch is doing as well. You know, that back of length, slightly full was not easy to hit. And what happened in today's game will tell you that a lot of the guys got wicket bowling that back of length. Because there was, like I said at the toss as well, there was a little bit of grass on the pitch and bit of weather, quite nippy as well. So we knew that, you know, if you keep hitting that length, it's going to be challenging. And that is something that we kept constantly putting in bowlers' ears, that, you know, challenge them from there. If they hit you a couple of sixes from there, it's fine. And actually, we got rewarded bowling that length as well. Like Hardik in particular, bowling that kind of length, and a couple of their batters trying to play cross-batted shot, got the top edge, and we got the wicket. And that is something that we spoke of, you know, at the start. And with the way Bhuvi and Arshdeep was swinging the ball, our initial plan was to just try and pitch it up and see if we can get the ball to swing. And the first 4 or 5 overs was brilliant to watch. Honestly, it felt like for a little while it felt like a test match, because the way ball was moving around, and you know, the carry in the pitch as well. It was a good cricketing pitch.